तो बंद है, फिर अमृता कहाँ जा सकती है? उठिए, उठिए ना। क्या हुआ? अमृता। क्या हुआ अमृता? पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ जा सकती हो? पता नहीं। अमृता। अमृता, अमृता, काका साहब। रघु। महेश, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? काका साहब, अमृता कमरे से गायब है। क्या? हे भगवान, कहीं उस प्यारी सी बच्ची को कुछ हो न गया हो। कुछ भी बोलते हैं क्या आप? अरे ऐसा मत कहिए काका साहब, ऐसा मत कहिए। ईश्वर हमसे खुशियां देके हमसे इतनी जल्दी नहीं छीन सकता। बेटे रो मत। अरे यही कहीं होगी अमृता, कहाँ जाएगी? देखो तुम दिल छोटा मत करो। हाँ, कहीं से भी ढूंढ के लाइए हमारे बच्चे। महेश, रघु, लखन, भैरव, कहाँ हो तुम लोग? अरे तू जा, अमृता को ढूंढो बाहर, पूरी हवेली छान मारो। अमृता को ढूंढो, देखो कहाँ है वो। तू जा ऊपर, तू अंदर जा, तू जा पीछे जा। मेरे बच्चे। बेटा तुम फिक्र मत करो, मिल जाएगी। ये सारा हंगामा मेरे कारण हुआ है। मुझे कमरे में जाना होगा। अमृता, यहाँ अगर इंसानी रूप में आ गई तो क्या कहूँगी? बंद दरवाजे से बाहर कैसे आ गई? पर अंदर जाऊं कैसे? अगर किसी ने मुझे नाग रूप में देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। अमृता तो कहीं नहीं मिली। हुकुम, बच्चे तो कमरे में ही हैं। कहाँ है? हो रहे। अमृता, अमृता, मेरी बच्ची। आपने भी बेकार में हंगामा करा। ये तो यही है। पर जब मैंने आवाज दी तो ये उठी क्यों नहीं? अरे बच्ची है, गहरी नींद में नीचे गिर गई होगी। अब हम बड़ों की तरह इनकी जिंदगी में परेशानियां थोड़ी ना है जो नींद में चौंक कर उठ जाए। हैं? भगवान का शुक्र मानिए कि इसे चोट नहीं लगी, ठीक ठाक है। अब आप लोग भी आराम कीजिए। चले? हाँ चलिए, हाँ चलिए चलिए। उठाइए ना।
कुछ तो बच गई, पर आगे क्या होगा? मुझे तो हमेशा सुबह 12 बजे और रात 12 बजे नाग रूप में बदलना होगा। कब तक बचाऊंगी अपने आप को? मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा, वरना मेरा राज खुल जाएगा। अर्चना, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? देवर साहब ने तो कहा था कि वो देर से आएंगे। जी, परेशानी के कारण नींद नहीं आ रही। ऐसी क्यों परेशानी? जब वो आकर देखेंगे कि उनकी सालों से इकट्ठी की हुई चीजें जलकर राख हो गई हैं, तो क्या होगा? अर्चना, आप तो जानती हैं, इस घर में मासा का हुक्म हम सबके लिए पत्थर की लकीर है। उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, और ये बात तो देवर साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं ना। लीजिए, आ गए आपके पतिदेव। क्या है? आप अभी तक जाग रही हैं? हमने कितनी बार कहा है कि हमारा इंतजार मत किया कीजिए। चिंता मत कीजिए, जाइए कुछ खाने पीने के लिए पूछिए, और फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हमें भी नींद आ रही है। जी। ये किसने किया? मेरी वर्षों की साधना और तपस्या के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। मानसा के कहने पे ये सब जला दिया गया। हमने कोशिश की थी, भाई साहब को भी लेकर आए थे, पर उन्हें रोक नहीं पाए। किताबों के जला देने से मासा हमें हमारे इरादों से दूर नहीं करता। अब हमें उन किताबों की जरूरत नहीं है। हमारी असली शक्ति तो नाग। ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी सारी मेहनत एक पल में जलकर खाक हो गई और वो शांत हैं।
ऐसा क्यों? आखिर क्या कारण हो सकता है? इसे खुश देखकर मेरी छाती पर कितने सांप लौटते हैं मैं ही जानती हूँ। सरोज, जरा यहाँ आइए। आप लोग अमृता का ध्यान रखिए, हम अभी आते हैं। ओके बेटा? चलो चलो। ठीक किया मैंने। मैं पल भर के लिए तो भूल ही गई थी कि मैं नागिन हूँ। मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अब क्या होगा? आप लोग डरिए मत, मैं कह दूंगी कि ये मेरी गलती थी, फिर आप पर कोई नाराज नहीं होगा। क्या हुआ? जाकर मेरी बॉल लाइए। नहीं, हम में से कोई भी उस कमरे में नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं ही लेने जाती हूँ। नहीं बेबी, आप भी मत जाइए उसका। क्यों? अगर मैं बॉल लेने नहीं जाऊंगी तो हम लोग खेलेंगे कैसे? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी बॉल लेकर आती हूँ। तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमरे के अंदर आने? निकल जाओ यहाँ से। दोबारा कदम रखने की कोशिश भी मत करना। निकलो।
रघु, जी काकी साहब। जरा इनसे पूछिए कि जूस पियेंगे क्या? तेरे लिए ये डॉक्टर की दवा सही नहीं है सरोज। हाँ, तेरे लिए तो ये जड़ी बूटी ही सही है। जब तक मैं यहाँ हूँ, तू अपनी माँ बनने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, या फिर सपना देखती है कि तेरा अपना भी कोई बच्चा हो। सपने देखने में क्या बुराई है, मगर जब तक मैं यहाँ हूँ, तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। लेकिन हाँ, मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगी। इस जायदाद को अपने नाम करवाने के सपने को। अब दूसरा दीजिए। ओहो, इतनी जल्दी? रुको। जल्दी दीजिए। थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा तो मैं वो लेकर आती हूँ। ठीक है। भाई, खेल बहुत हो गया, थोड़ा बहुत अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा करो। चलो जूस पियो। काकी साहब रख दीजिए ना, हम बाद में पी लेंगे। अरे रोज तो अपनी नजरों के सामने पिलाकर जाती हूँ मैं, आज भी पिलाकर जाऊंगी। मुझे पता है। हाँ, तुम तो अपनी तबीयत का ख्याल रखोगी नहीं, मुझे तो रखना पड़ेगा ना। लो बेटा, जूस पी लो। काकी साहब रख दीजिए ना, हम पी लेंगे। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ बेटी। आज तो मैं तुम्हें जूस पिलाकर ही जाऊंगी। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, लो। इस क्लास में जरूर कुछ है, कुछ ऐसा जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, पर क्या?